नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार रोज की तरह किसी ताज़ा खबर को लेकर एक चर्चा के लिए आपके बीच मौजूद हूँ। ये बहुत अच्छी खबर नहीं है, बड़ी खराब खबर है, लेकिन ज़िंदगी में खराब बातों से सावधान और चौकन्ना होने के लिए उनको जानना और समझना ज़रूरी रहता है। मेरे एक दोस्त हैं, वो टीवी पर रोज़ कोई क्राइम सीरियल, क्राइम थ्रिलर ऐसा कुछ न्यूज़ चैनलों में आता है, उसको देखते हैं। मैंने कहा कि ये क्या चीज़ देखते हो रोज़? उन्होंने कहा नहीं, कैसे जुर्म होते हैं, कैसे कैसे जुर्म होते हैं, इसकी खबर रहना चाहिए, तभी उनसे बचा जा सकता है। मुझको नहीं मालूम ऐसा है या नहीं, लेकिन आज जो मैं बात आपको कह रहा हूँ, इस बात से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ये बात है मध्य प्रदेश के उज्जैन की। उज्जैन महाकाल की नगरी, धार्मिक नगरी है। मैं भी एक बार गया था सरकार के एक टूर पे, मुझको भी वहाँ पर सरकारी अफसर ले गए थे महाकाल के दर्शन के लिए। वहाँ 30 साल पुराना एक गुरुकुल दंडी सेवा आश्रम है। इसमें करीब 150 छात्र पढ़ते हैं जो 11 से 15 साल के बीच के हैं। यहाँ से अभी खबर आई है, 30 साल पुराना आश्रम है ये। यहाँ से अभी खबर आई है कि यहाँ आश्रम का एक सेवादार और आश्रम के आचार्य, जिनका काम पढ़ाना है, नाम है उनका आचार्य राहुल शर्मा। इनके बारे में 19 बच्चों ने ये शिकायत की कि ये उनका यौन शोषण करते हैं। 11 से 15 साल के बीच के बच्चे जो आश्रम में रह के पढ़ते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रदेश के जगह जगह के अलग अलग शहरों से आए हुए बच्चे हैं। जाहिर तौर पे गरीब होंगे बच्चे, ऐसा लगता है मुझको। जब चैत्र नवरात्र के समय कुछ बच्चे अपने माँ बाप से मिले, शायद छुट्टी रहती होगी, तो उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हो रहा है आश्रम में। उसके बाद माँ बाप जो हैं, उन्होंने जाके आश्रम संचालक से बात की, तो सेवादार जो थे, सेवादार का नाम खबर में बताया गया है अजय ठाकुर, इनको निकाल दिया गया आश्रम से। इसके बाद पुलिस ने जांच की, बच्चों से बयान वगैरह लिए गए होंगे। इसके बाद जब 20 बच्चों के साथ माँ बाप जाकर मिले पुलिस से, आश्रम संचालक को भी बताया, बच्चों से भी मिले, 19 बच्चों ने अपने यौन शोषण की बात कही। 19, कुल 140 हैं वहां पे। तो आचार्य राहुल शर्मा को गिरफ्तार किया गया, जो आचार्य हैं वहां के, और जो सेवादार है वहां का अजय ठाकुर, पद सेवादार था, एक का आचार्य था, एक का सेवादार था। सेवादार अजय ठाकुर फरार है, पुलिस ढूंढ रही है उसको। खबर पढ़कर दहशत हो रही है। बच्चे रहते हैं, किसी धार्मिक संस्था में पढ़ने के लिए जाते हैं, माँ बाप की आस्था है ऐसे धार्मिक संस्थानों पर, किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, किसी संप्रदाय गुरु से जुड़ा हुआ है, ऐसी जगहों पर बच्चों को रखते हैं। और उनके साथ क्या हो रहा है? ये उज्जैन में 30 साल पुराना गुरुकुल दंडी सेवा आश्रम, 140 में से 19 बच्चों के साथ यौन शोषण किया वहाँ के सेवादार और आचार्य ने। सेवादार का नाम है अजय ठाकुर, आचार्य का नाम है राहुल शर्मा। इन नामों से आप जो भी मायने निकालना चाहें निकाल लीजिए। बच्चों के नाम जाहिर है ऐसे समाचार में नहीं लिखे जाते, नाबालिग बच्चे हैं ये। महाकाल थाना उज्जैन का, महाकाल थाने का ये मामला है, वहाँ दर्ज हुआ है मामला, वहाँ गिरफ्तारी हुई है। महाकाल थाना जाहिर है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास होगा। अब आप सोचिए, महाकाल मंदिर के पास, जहाँ पूरे देश से, दुनिया से लोग अपनी आस्था लेकर आते हैं पूजा करने के लिए, उस महाकाल मंदिर के इलाके में, ये थाना इलाका वहीं का होगा, दूर नहीं रहता, उस इलाके में किसी हिंदू गुरुकुल दंडी सेवा आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ आचार्य और सेवादार ये काम कर रहे थे। लोग पूरी दुनिया से जाते हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए, भक्ति भाव से दर्शन करते हैं,
मुझको मेरे मोबाइल फ़ोन पर रोज़ सुबह कुछ लोग उज्जैन का, महाकाल का, शिवलिंग का उसी दिन सुबह के साज सज्जा का फ़ोटो मुझको भेजते हैं, सुबह सुबह 6-7 बजे। मैं उनको, मेरे बहुत करीबी जो 1-2 लोग आस्थावान लोग हैं जो पूजा करते हैं, मैं उनको बढ़ा भी देता हूँ। उनकी आस्था है तो मैं उनको बढ़ा देता हूँ कि उनको दर्शन हो जाएंगे, मेरा तो कुछ गया नहीं। और महाकाल के दर्शन करने में मुझको कोई नुकसान नहीं लगता। अगर आस्थावान लोग करते हैं, चाहते हैं, उनसे पूछ के मैं उनको भेज देता हूँ व्हाट्सएप पर। उसी मंदिर के इलाके के, थाने के इलाके में ये हो रहा है, आसपास हो रहा है। अब आप सोचिए, आश्रम में जहाँ गरीब बच्चे चारों तरफ से पढ़ने आते हैं, पैसे वाले बच्चे किसी धार्मिक आश्रम में नहीं जाते। आपको देश के किसी भी बड़े नेता, कारोबारी, अखबार नवीस, मेरे किस्म के कोई यूट्यूबर, किसी के बच्चे किसी धार्मिक आश्रम में पढ़ते नहीं मिलेंगे। गरीब बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात बताता हूँ। जो संस्कृत पाठशाला रहती है, जो किसी मठ में, मंदिर में कहीं चलती है, केवल हिंदू धर्म की बात नहीं है। ये वेटिकन, जहाँ पर कैथोलिक क्रिश्चियन लोगों का मुख्यालय है, वेटिकन, जहाँ पोप रहता है, उसके जहाँ जहाँ पे हैं, जहाँ जहाँ पर उनके चर्च हैं, जहाँ जहाँ पर उनके पादरी रहते हैं, जहाँ उनके धर्म प्रचारक रहते हैं, उनमें से सैकड़ों हजारों जगहों पर पूरी जिंदगी से बच्चों का यौन शोषण चल रहा है। चर्च को मालूम है अच्छे से, पोप को मालूम है अच्छे से। एक को भी पुलिस के हवाले नहीं किया, चर्च ने की, हमारा ये आदमी ये ऐसा करते पकड़ाया, बच्चों से बलात्कार करते पकड़ाया, हवाले नहीं किया, चर्च ने हवाले नहीं किया। कई मदरसों की ऐसी खबरें मेरे पास आती है कि वहाँ का मौलवी जो है, मौलवी होगा, कुछ और होगा, पढ़ाने वाला शिक्षक होगा, धर्म शिक्षा होती है मदरसे में, वहाँ यौन शोषण, चर्च का यौन शोषण तो इतना भयानक है कि मैं बतला नहीं सकता आपको। सभी धर्मों में जहाँ किसी से ये उम्मीद की जाती है कि वहाँ पढ़ाने वाले, प्रचारक, पूजा करने वाले, आराधना करने वाले, मठाधीश, महंत, पुजारी, पादरी, ये कुंवारे रहेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे, जहाँ ये उम्मीद की जाती है, वहाँ जमकर देह शोषण होता है। सबसे पहले बच्चों का होता है, उसके बाद महिलाओं का होता है। पूरे दुनिया का यही रिवाज है। मुझको जब कोई आके कहते हैं कि ये धर्म से जुड़े हुए हैं और ब्रह्मचारी हैं, तो मैं बड़ा सावधान हो जाता हूँ। हो सकता है वो अच्छे होंगे, लेकिन सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। ब्रह्मचर्य को ढोना इतना आसान नहीं रहता है, इसलिए सबको सावधान रहना चाहिए। उसी सावधान में ब्रह्मचारी महोदय का भी भला है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। उस ब्रह्मचारी को सुरक्षित रहने दो, उसको कभी किसी महिला बच्चे के साथ अकेले मत आने दो। आपको ध्यान है, बतलाता हूं मैं, ब्रह्मचारी क्या, गृहस्थ लोगों का बतलाता हूं। आसाराम नाम का एक बलात्कारी है हिंदुस्तान में, जानते हैं ना, आसाराम नाम है उसका, अपने आप को बापू लिखता था वो। अब कई लोग हौसला करते हैं मेरे जैसे लोग कि उसके नाम के साथ बापू न लिखें, क्योंकि बापू तो गांधी के नाम के साथ भी लिखाता था, आसाराम के पहले से। तो आसाराम को केवल आसाराम कहना ठीक है। वो सजा याफ्ता बलात्कारी है, जेल में है, सजा काट रहा है अभी, समझ लीजिए इस बात को। आपको ऐसे अनगिनत फोटो वीडियो देखने मिलेंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हुए दिग्विजय सिंह तक, बहुत सारी पार्टियों के बहुत सारे नेता जो हैं, इस आसाराम के मंच पे जाकर पांव छूते हुए, प्रणाम करते हुए, उनके चरणों में झुकते हुए, आपको बहुत सारे नेता की अनगिनत फोटो वीडियो देखने मिलेगी। वही आसाराम का बात कर रहा हूं मैं। इस आसाराम पर अपने एक भक्त परिवार की एक नाबालिग लड़की, जो कि मध्य प्रदेश के शायद छिंदवाड़ा या बालाघाट कहीं की बात है, वहां पर आसाराम की ही एक स्कूल चलती है।
उस स्कूल में भक्त परिवार की एक लड़की पढ़ती थी। जाहिर है, भक्त है परिवार आसाराम का, तो आसाराम पर आस्था रही होगी। उनकी संस्था की चलाई जा रही स्कूल में अपनी लड़की को पढ़ाते थे, नाबालिग लड़की को। उस लड़की को हॉस्टल से अहमदाबाद भेजा गया, नाबालिग लड़की को। वहां आसाराम ने उससे बलात्कार किया। मामला इतना पुख्ता है कि नीचे से ऊपर तक, जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आसाराम की तरफ से दर्जनों बार अपील की गई, दर्जनों बार। न सजा में कोई छूट मिली, न इलाज के लिए कोई छूट मिली। अभी जमानत नहीं हुई। बाकी कई बलात्कारी हैं जिनकी ढेरों जमानत हो जाती है। आसाराम का कुकर्म इतना बड़ा है कि उसकी जमानत नहीं हुई। और आसाराम तो ब्रह्मचारी भी नहीं था। आसाराम का नारायण साई नाम का एक बेटा था, वो भी शायद ऐसे ही किसी मामले में फंसा हुआ है, किसी बलात्कार वगैरह मामले में फंसा हुआ है, वो भी नारायण साई भी। ये बाप बेटे को देख के इनकी चर्चा सुन के आपको याद आ रहा है अभी कर्नाटक में जो देवेगौड़ा के परिवार के बाप बेटे यही करते हुए मिले हैं, जगह जगह याद आ रहा है ना। तो मैं आपको बतलाता हूं, बलात्कार करने में बाप बेटे को साथ रहने में कोई परहेज नहीं होता। हो सकता है दोनों बारी बारी से चौकीदारी करते हो बाहर, कोई चीज आड़े नहीं आती, कोई रिश्ता आड़े नहीं आता। जब बलात्कार करना है तो बाप बेटे भाई भाई सब एक हो जाते हैं। तो खैर, मैं धर्म पे आ रहा था। आसाराम अपने आप को बड़ा एक धार्मिक गुरु बतलाता था, बड़ा संत बतलाता था। उसका नाम संत बतलाते हुए लेते थे हिंदुस्तान में लोग। ऐसा फंसा नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में हिंदुस्तान की एक भी अदालत ने उसके साथ कोई रियायत करना ठीक नहीं समझा। अभी इलाज के लिए कुछ 4-6 दिन की कोई छूट मिली थी उसको अस्पताल जाने और वापस आने के लिए। आसाराम के भक्तजन जो हैं आज भी मेरे शहर में भी, कभी एक तालाब के किनारे, कभी स्टेडियम के बाहर, कभी कहीं और, कहीं यूनिवर्सिटी के सामने एक पंडाल लगाकर अपने बीवी बच्चों सहित वहाँ आसाराम का पर्चा बांटते हैं, कुछ भंडारा खिलाते हैं, खाते हैं। बहुत सारे लोग खाते हैं। किसी को मुफ्त का खाना मिलता है हिंदुस्तान में, तो किसी को बलात्कारी का खाना खाने में कोई भी परहेज नहीं है। इस देश की सामूहिक जन चेतना ऐसी है कि बलात्कारी अपने हाथ से परोसे जेल से बाहर आके या उसका नाम लेके फोटो लगा के बैनर टांग के लोग खिलाएं, तो किसी को परहेज नहीं है। तो धर्म का ये हाल है। मैंने और भी ऐसे कई धर्म के लोगों को देखा हुआ है जो बच्चों का यौन शोषण करते हैं। आते रहते हैं, बीच बीच में वीडियो आते रहते हैं, कुछ मिलते हैं, कुछ देखने मिलते हैं। आपको भी हो सकता है कहीं देखने मिलते हों। ये कभी खत्म नहीं होगा जब तक धार्मिक संस्था किसी ब्रह्मचारी को थोपेंगे कि जिसको शादी की इजाज़त नहीं है यही होगा। इसलिए कई धर्म हैं, वो ऐसी कोई शर्त नहीं थोपते ब्रह्मचारी होने की। तब मैं इस आश्रम पे लौटता हूँ, उज्जैन के इस हिंदू सेवा आश्रम में, जिसमें 19 नाबालिग बच्चों से कुकर्म, आचार्य गिरफ्तार, सेवादार फरार। ये एक अखबार की सुर्खी है, मेरी बनाई हुई नहीं है, ये मध्य प्रदेश के एक अखबार की सुर्खी है ये। अब आप इसी मध्य प्रदेश की एक दूसरी खबर देखिए। ये नई दुनिया अखबार में इसी बड़ी खबर के साथ एक छोटी खबर और लगी है। भोपाल स्थित ज्ञान गंगा स्कूल के छात्रावास में 8 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एसआईटी बनाकर जांच के निर्देश दिए हैं। टीम ने जांच शुरू कर दी है। छात्रा का दोबारा मेडिकल करवाया, सीसीटीवी फुटेज देखा। बच्ची के अनुसार किसी दाढ़ी वाले अंकल ने उसके साथ गलत काम किया था। घटना को लेकर आक्रोशित हिंदू संगठनों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर इस स्कूल पर बुलडोजर चलाने की मांग की। अच्छी बात है, मध्य प्रदेश में अगर बुलडोजर से इंसाफ हो रहा है तो इस स्कूल और इसके हॉस्टल पे भी हो जाए। लेकिन यहाँ एक लड़की के साथ हुआ है, 19 लड़कों के साथ हुआ है जिस आश्रम में, वहाँ मुझको अभी ये मांग देखने मिली नहीं है।
मुझको क्यों ऐसा याद पड़ता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के ही हैं। क्यों याद पड़ रहा है? वहीं से विधायक हैं, वहीं के रहने वाले हैं। ये उनके गृहनगर का है मामला, महाकाल के पूजनीय मंदिर के आसपास का है ये मामला। महाकाल थाने इलाके का है। थाना इलाका बहुत दूर नहीं रहता है, पास में ही होगा। मैं थोड़ा हैरान हूं कि धार्मिक नगरी है उज्जैन, लोगों की बड़ी आस्था है, आस्थावान वहां आते हैं, माहौल वहां पर आस्था का रहता है। लोग दूर दूर से, जो फिल्म सितारे हैं, कोई और हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उनकी तस्वीरें आती हैं महाकाल के मंदिर में पहुंचने की। उस इलाके में, उस नगरी में ये हो रहा है यानी एक बार नहीं हो गया, ये सिलसिला चल रहा है लंबे समय से। बच्चों के देह शोषण का सिलसिला चल रहा है। गुरुकुल दंडी सेवा आश्रम ये नाम है वहां का। गरीब बच्चे वहां पे धर्म की शिक्षा लेते होंगे। 140 बच्चों में से 19 बच्चों ने बयान दिए हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ है। 11 से 15 साल के बच्चे। क्या किया जाना चाहिए? मैं 2 दिन पहले एक पॉडकास्ट सुन रहा था। चर्च ऑफ इंग्लैंड, ब्रिटेन में चर्च ऑफ इंग्लैंड है, जिसको वहाँ के राजा रानी भी अपना चर्च मानते हैं। धार्मिक धर्मालु परिवार है इंग्लैंड का, राज परिवार। चर्च ऑफ इंग्लैंड का बड़ा वहाँ राजपाट है, समझ लीजिए। सत्तारूढ़ परिवार जो है, शाही परिवार, वो उसको मानता है। वहाँ के बारे में खबर ये है, मेरे पास, मेरे सामने खबर है। ये ब्रिटेन के एक अखबार इंडिपेंडेंट की न्यूज़ में आपको पढ़ के बता रहा हूँ। चर्च ऑफ इंग्लैंड ने अपने जो पादरी थे और जो ताकत की जगह में बैठे हुए धर्मालु धार्मिक लोग थे, धर्म की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग थे, ऐसे 390 पादरियों के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण के पुख्ता मामले रहते हुए भी उनको माफ कर दिया। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। चर्च ऑफ इंग्लैंड, जो कि ब्रिटेन के सत्तारूढ़ शाही परिवार का चर्च है, आर्च बिशप शायद कहलाते हैं वहाँ के मुखिया। मुझको ज़्यादा धर्म के बारे में नहीं पता रहता, मैं नास्तिक आदमी हूँ। थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ सतही, और खबर पढ़कर बताता हूँ। तो चर्च ऑफ इंग्लैंड ने अपने 390, करीब 400 लोग, इनके पीडोफाइल रहते हुए, बच्चों का यौन शोषण करने वाले, यौन शोषण नहीं होता है, बच्चों से बलात्कार ही होता है। जो नाबालिग बच्चे रहते हैं उनके साथ किसी भी तरह की यौन छेड़खानी जो है वो बलात्कार के ही दर्जे में आती है, हिंदुस्तान के कानून में भी। उसने अपने पादरियों के बच्चों के यौन शोषण के मामलों को अनदेखा कर दिया, माफ कर दिया। सब कुर्सी पे काबिज रहे और यौन शोषण करने के लिए। ये ईसाई धर्म का हाल है। कोई ये न समझे कि मैं हिंदू धर्म के एक आश्रम को लेके बार बार बोल रहा हूँ। मैंने मदरसों का भी जिक्र किया है। बहुत बड़े, किसी बड़े मशहूर मदरसे का ऐसा मामला नहीं है। छोटे छोटे मदरसों का कई जगहों का मामले आया है। मौलवी ने ऐसा किया, शिक्षक ने, मदरसे के शिक्षक ने ऐसा किया, कई जगह का आया है। अब मैं अभी 2 दिन पहले एक पॉडकास्ट सुन रहा था, एक महिला से इंटरव्यू। एक महिला है, ईसाई है, आस्थावान है, धर्मालु है। वो लगातार लड़ती है। भारतीय मूल की, पंजाबी परिवार की महिला है, वकील है। उसका परिवार बहुत दकियानूसी है, ब्रिटेन में बसा हुआ है। उसकी शादी अपने समाज के एक बुजुर्ग से करवाना चाहते थे वो लोग, परिवार के लोग। इसने मना कर दिया, बागी हो गई, घर छोड़ के निकल गई। तो बच्चों के हक के लिए, लड़कियों के हक के लिए लड़ती है। तो जब चर्च ऑफ इंग्लैंड ने एक इश्तहार निकाला कि हम चर्च में यौन शोषण के मामलों की जांच करवाने के लिए स्वतंत्र और स्वायत्त समिति बनाना चाहते हैं, तो इस महिला ने अप्लाई किया। इसको चुन लिया गया। प्रोफाइल अच्छा था, भारतीय मूल की है, ब्रिटेन में बसी हुई है, पंजाबी सिख महिला। इसको चुन लिया गया।
2 लोग थे उस कमेटी में, ये थी और एक कोई पुरुष थे वहाँ के, ब्रिटेन के। जब जांच चालू हुई तो इनके पास दर्जनों लोगों ने आके कहा कि मैं चर्च में जब पढ़ता था, मैं जब चर्च में जाता था तो मेरा यौन शोषण हुआ। दर्जनों लोगों ने, दर्जनों बच्चों ने अपने बयान बताए। इन्होंने नोट किए पूरे बयान उनके। जांच चल ही रही थी। चर्च ने एक दिन ये कमेटी भंग कर दी और कहा कि आपको जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। मामला गंभीर होते दिखा होगा। बहुत सारे यौन शोषण के शिकार बच्चे जो हैं वो सामने आ गए, बयान दे दिया उन्होंने। इस महिला से कहा गया आप पूरी जानकारी जांच कमेटी की, अभी तक की जो जानकारी है उसको चर्च ऑफ इंग्लैंड को दे दीजिए, हम खुद जांच कराएंगे। अरे उसी चर्च ऑफ इंग्लैंड के पादरियों के खिलाफ तो बयान है पूरे के पूरे, उनको कैसे दे दिया जाए? तो ये जो जांच अधिकारी हैं कमेटी की महिला, इन्होंने कहा नहीं, उन्होंने हमको भरोसे में दिया है ये बयान, और हम स्वायत्त समिति हैं, स्वतंत्र कमेटी हमारी बनाई गई थी जांच के लिए। चर्च के पादरियों के खिलाफ तो है ही जांच, उनको हम कैसे जानकारी दे देंगे? उनके सेक्स शोषण के शिकार बच्चों की जानकारी उनको कैसे दे देंगे? नहीं दिया है उन्होंने अभी तक। जिन दर्जनों लोगों ने बयान दिए थे इस कमेटी में, वो बार बार इनसे संपर्क कर रहे हैं कि हमारा बयान उजागर नहीं हो जाना चाहिए। चर्च में अगर आप दे देंगी हमारे बयान को तो हमारे खिलाफ कुछ वो कर सकते हैं। तो इन्होंने नहीं दिया है बयान जांच कमेटी का। मैं सोच रहा हूं हिंदुस्तान में ऐसी भरोसेमंद जांच कमेटियां क्यों नहीं बननी चाहिए? क्या आपने सुना है पुलिस से परे कोई जांच कमेटी ऐसी बच्चों के यौन शोषण की? आसाराम के मामले में एक नाबालिग छात्रा से बलात्कार के मामले में आसाराम को सजा तो हो गई, लेकिन आसाराम की जितनी स्कूलें थी, क्या वहां की छात्राओं से, वहां के छात्र बच्चों से कोई ऐसी जांच की गई? क्या केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने कोई कमेटी बनाई कि बाकी बच्चों से भी पूछ लिया जाए कि आसाराम ने, उसके बेटे ने या किसी और ने, उनका तो क्या आध्यात्मिक संगठन या धार्मिक संगठन है, उसमें और भी कई हो सकते हैं, क्या और लोगों ने बच्चों का यौन शोषण किया है? इसकी कोई जांच हुई? आपको याद पड़ता है क्या? मुझको तो याद नहीं पड़ता है। चर्च में बच्चों का यौन शोषण होने पे चर्च उसकी जितनी अनदेखी करता है, ऐसी ही अनदेखी अमेरिका में हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है, वो भी अपने ब्रह्मचारियों के हाथों बच्चों के यौन शोषण के मामले में ऐसा ही अनदेखी की है उसने। मैं बहुत अधिक जानकारी में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन नाम लेकर आपको बतला रहा हूं। इस्कॉन, समझ रहे हैं ना? इस्कॉन, आपके शहरों में भी इसके मंदिर हो सकते हैं। इसके भगवाधारी सिर मुंडाए हुए सन्यासी आपको सड़कों पर ट्रैफिक रोक रोक कर गीता और दूसरे धार्मिक ग्रंथ बेचते दिख सकते हैं। मेरे मन में उनके खिलाफ कुछ नहीं है, मैं तो केवल अमेरिका की एक रिपोर्ट बता रहा हूं। इसको समझने की जरूरत है, इस रिपोर्ट को। इस्कॉन के जो गुरुकुल अमेरिका में थे, वहां पर धड़ल्ले से बच्चों का फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल एब्यूज हुआ। मैं इस्कॉन की ही एक वेबसाइट से पढ़ के बतला रहा हूं आपको। ये अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पे, कहां कहां पे ऐसा हुआ है, और इसको अदालत के बाहर इस मामले को निपटाने के लिए इस संस्था ने बहुत बड़ा पैसा दिया था। मैं अभी बहुत ज़्यादा खुलासे में जाना नहीं चाहता, और 15 मिनट इसी की चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन आप जान लीजिए, धर्म जो है तर्क से परे रहता है, कोई भी धर्म रहे। धर्म जो है किसी तरह के कानून और संविधान को नहीं मानता, अपने को उससे ऊपर मानता है। आपने हिंदुस्तान में नारे कई बार सुने होंगे कि आस्था धर्म से बहुत ऊपर है, आस्था पर कानून नहीं चलता, ये सुना होगा आपने।
तो इस मामले को लेकर वहाँ पर कानूनी कार्रवाई हुई है, अदालत तक मामला गया है। अदालत के बाहर सैकड़ों मिलियन डॉलर जैसी कोई रकम, मैं अभी पूरा सही आनापाई से नहीं बता रहा हूँ, उसको देकर किसी तरह से निपटारा हुआ था। ये आपने यहाँ इन लोगों को देखा होगा, इनसे पूछिएगा कभी कि कुछ ऐसा हुआ है क्या अमेरिका में। सच सच बताना, आप तो सच का कारोबार करते हो, सच सच बताना, पूछ के देखिएगा कभी। मैं सोच रहा हूं बच्चों का यौन शोषण और धर्म, धार्मिक संगठन, आध्यात्मिक संगठन और बच्चों का यौन शोषण, इसके बारे में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। नाबालिग बच्चे आपको जहां कहीं किसी धार्मिक स्थान पर, किसी मंदिर में, मठ में, गुरुकुल में, आश्रम में, मदरसे में, चर्च के स्कूल में, हॉस्टल में, जहां आपको नाबालिग बच्चे दिखें वहां सावधान रहने की जरूरत है। इसको कम मत मानिए। एक बच्चा जिसको बचपन में ही ऐसे जख्म मिल जाते हैं, जिनके दिल दिमाग पर यौन शोषण की छाप पड़ जाती है, मैं बतलाता हूं आपको, अमेरिका जो है हमारे मुकाबले ज़्यादा जिम्मेदार देश है इस मामले में। वहाँ लोग 50 साल 60 साल की उम्र में भी जाकर केस करते हैं चर्च के खिलाफ, दूसरे संगठनों के खिलाफ, कि बचपन का हमारा जो चाइल्ड एब्यूज़ हुआ है, इनमें बचपन का हमारा जो चाइल्ड एब्यूज़ हुआ है उसकी वजह से आज तक हम उससे उबर नहीं पाए हैं। ये केस करते हैं लोग और अदालत से उनको मुआवजा मिलता है। हिंदुस्तान में कभी आपने सुना है क्या कि बच्चों की तरफ से ऐसा मुआवजे का केस किया गया हो? ये क्रिमिनल केस हुआ है, उज्जैन के महाकाल थाने में ये क्रिमिनल केस हुआ है। क्या किया जाए इसका, ऐसे मामलों का? मुझको उज्जैन में ये मामला होने का कई वजहों से बड़ा मुझको दर्द है। आप समझिए मेरे मन की बात को। प्रदेश के मुख्यमंत्री उसी उज्जैन के हैं, मुझको अब अच्छे से याद पड़ रहा है। चुनाव के समय जब उनको मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया तो उनके उज्जैन के होने की बात बार बार सामने आई थी। मैं पहले से उनको नहीं जानता था। महाकाल की नगरी तो कहा ही जाता है उज्जैन को, वहां ऐसा हुआ। एक और वजह मैं बतलाता हूं आपको। मेरे कैमरा पर्सन जो हैं उनकी धर्म की जानकारी मेरे से थोड़ी सी ज़्यादा है। उन्होंने मुझको ये बात बतलाई और उनकी बात बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने मुझको बतलाया, ब्राह्मण है वो, तो धर्म की जानकारी मेरे कैमरा पर्सन की, मेरे वीडियो एडिटर की थोड़ा ज़्यादा है। धार्मिक व्यक्ति हैं, ब्राह्मण है, तो उनका धर्म का ज्ञान जो है मेरे से बहुत ज़्यादा है। उन्होंने मुझको बतलाया कि ये उज्जैन वो नगरी है जहाँ के महर्षि सांदीपनी आश्रम में आकर कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी। अब आप सोचिए, ये वही उज्जैन नगरी है जहाँ के एक आश्रम में रहकर कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी अपने भाई बलराम के साथ, और वहीं उनकी मुलाकात हुई थी अपने परम मित्र सुदामा से। समझ रहे हैं ना आप? कृष्ण, सुदामा और कृष्ण के भाई बलराम, ये सारे के सारे उज्जैन में रहकर, आश्रम में रहकर पढ़े हुए हैं। महर्षि सांदीपनी का आश्रम, उच्चारण मेरा गलत हो सकता है, मेरी ज्ञान कम है बहुत। 3 बार उज्जैन आए थे कृष्ण, ऐसा लिखा हुआ है एक जगह। वहाँ के उज्जैन विश्वविद्यालय के एक जानकार का कहना है कि वो 3 बार आए थे। एक बार कृष्ण ने उज्जैन में आकर मित्र वृंदा के स्वयंवर में भाग लिया था। मित्र वृंदा उनकी 5वीं रानी थी, ऐसा कई तरह का लिखा हुआ है उसमें। उनके मित्र वृंदा के भाई जो हैं वृंद और अनुवृंद, ये शादी के खिलाफ थे, कृष्ण के साथ अपनी बहन की शादी के खिलाफ थे। इसलिए महाभारत की युद्ध में ये दोनों भाई कौरवों की ओर से लड़े थे। मैं अब उतना दूर जाना नहीं चाहता, वो महाभारत थोड़ा ज़्यादा दूर पड़ रहा है। लेकिन ये उज्जैन वो नगरी है जहाँ के आश्रम में रह के कृष्ण, बलराम और सुदामा पढ़े हुए हैं। इसी उज्जैन के आश्रम में रह के पढ़े हुए हैं। आज इस उज्जैन के एक दूसरे आश्रम में, नाम अलग है,
एक दूसरे आश्रम में ये क्या हो रहा है। इसी उज्जैन का एक आश्रम वो था जहाँ से निकलकर कृष्ण जो हैं, आपको ध्यान है ना, उन्होंने गीता सार जो है, जो जितना ज्ञान की बातें उन्होंने कही थी, जिसको महान ग्रंथ की शक्ल में रखा गया है, वो यहीं के पढ़े हुए थे, इसी उज्जैन के। आज इस उज्जैन के आश्रम के बच्चों के साथ क्या हो रहा है। मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं धार्मिक भावनाओं को आहत करना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैंने 2 तथ्य आपके सामने रखे हैं। ये उज्जैन विश्वविद्यालय के एक जानकार विद्वान हैं, डॉक्टर रमन सोलंकी, उनकी बताई हुई जानकारी है। इसका सिरा मुझको मेरे एक ब्राह्मण कैमरा पर्सन और वीडियो एडिटर, उन्होंने इसका सिरा थमाया, ढूंढने पर मुझको ये मिला। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के पुराविद डॉक्टर रमन सोलंकी ने बताया, तो जानकारी सही ही होगी। उस उज्जैन में आज क्या हो रहा है। कृष्ण की शिक्षा की नगरी में आज दूसरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। महाकाल की नगरी में इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री की नगरी में इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है। मैं दहशत में हूं। जिनको माँ बाप को अच्छा लगता है धर्म की पढ़ाई के लिए या धार्मिक संस्थान में अपने बच्चों को भेजना, कुछ को अच्छा लगता होगा, कई की मजबूरी रहती होगी किसी हॉस्टल में पढ़ने भेजने के लिए, उनके पास अलग से पैसा नहीं रहता होगा, तो जो धार्मिक आध्यात्मिक संगठन है वहीं भेज देते होंगे गरीब अपने बच्चों को, जो भी वजह है। गरीब के बच्चे हैं तो वो बलात्कार के लायक थोड़ी हैं। बिना फीस दिए गरीब का बच्चा किसी समाज सेवी संस्था के आश्रम में रहकर वहाँ के स्कूल में पढ़ रहे हैं, बलात्कार के लायक थोड़ी हैं। मैं तो चाहता हूँ कि जो धार्मिक संगठन भोपाल में एक बच्ची के साथ बलात्कार होने के बाद उस स्कूल को, उसके हॉस्टल को बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं, मैं बुलडोजर के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उज्जैन की इस घटना के ऊपर जांच की मांग तो करें हिंदू संगठन। बच्चे भी तमाम हिंदू होंगे मेरा ख्याल है, जैसा मुझको नाम दिखाई पड़ रहा है आश्रम का, गुरुकुल दंडी सेवा आश्रम। इसमें गैर हिंदू बच्चे होंगे मुझको नहीं लगता, मान लीजिए होंगे भी कोई इक्का दुक्का, तो भी नाम जुड़ा हुआ है हिंदू धर्म का इसके साथ। जो फरार है एक बलात्कारी अजय ठाकुर, वो भी हिंदू नाम दिख रहा है। आचार्य राहुल शर्मा, ये भी हिंदू नाम दिख रहा है। हिंदुओं को फिक्र करनी चाहिए, उनके धर्म से जुड़े हुए संस्थान, वहाँ पे ये क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, अधिक बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए। सभी को अपने अपने धर्म की इज्जत का अधिक ख्याल रखना चाहिए। पोप को चर्च के पादरियों के किए हुए बलात्कार का ख्याल रखना चाहिए। मुसलमानों के जो भी प्रमुख होंगे, धर्म प्रमुख, कोई इमाम होंगे, कहीं कोई होंगे, उनको ध्यान रखना चाहिए कि किस मदरसे में, किस मुस्लिम शैक्षणिक संस्था में ऐसा हो रहा है। सभी को अपने अपने ध्यान रखना चाहिए। सोच के देखिएगा, ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, कि केवल पुलिस ही ध्यान रखे। आपके धर्म के पथभ्रष्ट लोगों का ध्यान क्या केवल पुलिस और जज रखें, कि आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है पूजा पाठ से परे। अरे इतना तो सोचो कि पूरी दुनिया से अपनी आस्था लेकर पूजा करने के लिए लोग महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचते हैं। उस नगरी का नाम कैसा इससे बर्बाद हो रहा है, थोड़ा सोच के देखो आप। ऐसी घटना वहां पर हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी चाहिए, हो सकता है उन्होंने कहा हो, मैं उनकी एक एक लाइन नहीं देखता हूं, उनको भी चाहिए कि बड़े पैमाने पर न केवल यहाँ की जांच करवाएं, बल्कि सभी धर्मों के सभी ऐसे संस्थान जो हैं उसकी जांच करवाएं कि वहाँ के छात्रावासों में, गुरुकुल में, आश्रम में, मदरसे में, चर्च के स्कूल हॉस्टल में बच्चे कैसी हालत में रहते हैं, इसकी नियमित जांच रहना चाहिए। मुझको धर्म की जुर्म करने की अपार क्षमता पर पूरा भरोसा है। ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, मेरे कम लिखे को आप अधिक समझें। जिसको ये भेजना चाहें उसको अपने दोस्तों को भेजें, उनसे सलाह मशविरा करें
कि हमारे धर्म से जुड़ा हुआ ये कुकर्म हुआ है, हमको क्या करना चाहिए? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? क्या हमारे शहर में ऐसा कोई आश्रमशाला, गुरुकुल, कोई संस्कृत पाठशाला, कोई मदरसा, चर्च, स्कूल, ऐसा कुछ है क्या? अपने अपने धर्म का खुद ही ख्याल रख लें सब लोग। मैं तो नास्तिक हूँ, तो मेरे जान पहचान का कोई ऐसा स्कूल, हॉस्टल नहीं है जो नास्तिक लोगों का चल रहा हो। मेरा ये भी मानना है कि नास्तिक जो हैं वो आस्थावान लोगों के मुकाबले मुजरिम कम रहते हैं, जुर्म कम करते हैं, क्योंकि नास्तिकों के पास चर्च के कन्फेशन रूम में जाकर या किसी और ईश्वर के पास जाकर, पुजारी के पास जाकर अपने पाप से मुक्ति पाने का कोई जरिया नहीं रहता है। तो हमारे छाती पे हमारे कुकर्म लदे रहते हैं अगर होते हैं तो आस्तिक लोग, इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि मुजरिम कम रहते हैं। आप सोच के देखिएगा, अपने आसपास पूछिएगा, अपने अपने धर्म के बच्चों को बचाने की कोशिश कीजिए। बस आखिरी लाइन मेरी यही है। आपको मेरा ये एडिटोरियल अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इस लिंक को बांटिएगा कि धर्म की शाख को हम कैसे बचाएं। बांटिएगा, उनसे चर्चा कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो भी आपको अच्छा बुरा लगता है लिखिएगा। चलते चलते छोटी सी सलाह ये है कि कभी भी किसी तथाकथित ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारी के चोले में है, किसी भी धर्म के हों, उनके पास अपने परिवार के बच्चों को, महिलाओं को, लड़कियों को, किसी को अकेले मत छोड़िए। कभी मत छोड़िए। कोई धर्म ऐसा नहीं कहता कि धर्म के ये जो एजेंट हैं इनके पास आपको अपने बच्चों को, महिलाओं को, लड़कियों को भेजना चाहिए। कहीं नहीं कहा जाता है, कोई धर्म नहीं कहता है। बचा के रखिए अपने परिवार के लोगों को। फिर मिलते हैं।